वो दिन भी आया कि मेरी कमर झुक गई और तेरी कमर सीधी हो गई। वो दिन भी आया कि मैं बूढ़ा हो गया, तुझे पालते पालते, तेरी परवरिश करते करते, अपने अरमान को टालते टालते, सैक्रिफाइस करते करते, कुर्बानियां देते देते। माँ बाप कोई मामूली कुर्बानियां नहीं देते बच्चों की परवरिश में, बड़ी कुर्बानियां हैं। नींद का कुर्बान करना, जद्दोजहद करना, पैसे कमाना। जब तक इंसान की औलाद नहीं होती, यहाँ जितने लोग बाप होंगे मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे आप सब, जब तक औलाद नहीं होती तब तक इंसान अपनी जिंदगी में मस्त रहता है कि कभी ये खरीद लूं, कभी वो खरीद लूं, कभी ये खा लूं या वो खा लूं। लेकिन जिस दिन किसी के घर में औलाद पैदा हो जाए, फिर उस दिन सामान खरीदते वक्त, बाजार जाते वक्त, किसी चीज को देखते वक्त ख्याल होता है तो एक ही ख्याल होता है कि मेरे बेटे के लिए, मेरी बच्ची के लिए कोई चीज खरीद ली जाए। औलाद के लिए कोई घर लौट रहा हूं तो औलाद के लिए कुछ सामान लेता चलूं ताकि बच्चे उसे देखकर खुश हो जाएं। तुम्हें अंदाजा होगा, अगर तुम जिंदगी में बाप बन चुके हो तो तुम्हें मालूम होगा कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। लेकिन वो औलाद जिसके लिए हजारों कुर्बानियां दी जाएं, सैक्रिफाइस किया जाए, जिसके लिए रातों की नींद कुर्बान कर दी जाए, खून और पसीना बहाकर, अल्लाहू अकबर कबीरा, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, बल्कि हद तो ये है कि कितने ऐसे बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए इबादतें कज़ा कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत गैर मुनासिब बात है। मेरे आका ने फरमाया, मिन शर्रिन नास, दुनिया का बदतरीन इंसान वो है जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत खराब करता है। लेकिन कितने ऐसे बाप हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं औलाद के लिए, कि साहब नमाज पढ़ने जाऊं या ड्यूटी करूं, रोजा रखूं या कारोबार करूं। हालांकि ये गलत और मज़मूम बात है और बिलाशुबा ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन वो कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, उन माँ बाप को अगर बड़े होकर ठुकरा दिया जाए तो फिर बताइए कि आफत क्या है। अल्लाह अकबर, गौर तो करें क्या से क्या हालात हो गए। वो कहते हैं कि तू बड़ा होता गया, तू जवान होता गया, उस तनावर दरख्त की तरह तू खड़ा होता गया और मैं उस बूढ़े पेड़ की तरह झुकता चला गया, मेरे पत्ते जाते चले गए। अल्लाह अकबर। कभी जब उन्होंने ये बात की तो मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चश्माने मुबारक से इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे, सहाबा भी रोए, हुजूर भी रोए। एक अजीब सा समा बन गया। फिर जानते हो मेरे आका ने क्या किया? जब वो अपने अशार सुनाकर फारिग हुए तो हुजूर ने उनके बेटे को पकड़ा और पकड़ कर कहा, सुन, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं, तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। मुझे बताओ, ये बाप का इख्तियार है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात ये हैं, कंडीशन ये है, कितने लोग हैं जो अपने बाप की दिलजोई कर रहे हैं, उनका दिल खुश कर रहे हैं। मुझे बताओ, बचपन में माँ बाप बच्चों का दिल खुश करते हैं। जब बच्चा रो रहा होता है, जब वो तड़प रहा होता है, जब वो लेटा होता है, बैठा होता है, तो बिला वजह ही उसे हंसाने की कोशिश की जाती है ताकि वो हंसे। और जब वो हंसता है तो माँ बाप को एक अजीब सी फरहत महसूस होती है। मुझे बताओ तो सही, कितनी मर्तबा तुमने ये कोशिश की है कि तुम्हारे अमल से तुम्हारे बाप मुस्कुराए, तुम्हारे काम से तुम्हारे माँ बाप का दिल खुश हो? कितनी मर्तबा ये कोशिश की? और याद रखो नौजवानों, जब तक ये सरमाया मुयस्सर है, इसकी कदर करो, इसकी अहमियत जानो। बल्कि जब माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो फिर इंसान को उस वक्त इस बात का बहुत कर्ब होता है और बहुत दर्द होता है कि काश मेरे माँ बाप जिंदा होते। जब इंसान उरूज की मंजिलों को छूता है, आगे तरक्की की राहों पर चलता है, तो फिर उसे इस बात का एहसास होता है, काश मेरे माँ बाप होते तो मैं उनकी खिदमत करता। बल्कि ये बात तो मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी महसूस की। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन अपने हुजरे से बाहर निकले तो सहाबा सफ बांधे, लाइन से कतारें लगाए आगे खड़े हुए। हुजूर की निगाह उठ गई, इतनी इज्जत, इतनी तकरीम, अल्लाह अकबर, सहाबा भी खड़े हैं और ये तो जमीन वाले हैं। जब हुजूर अपने हुजरे से बाहर निकलते हैं तो मलाइका की सफें भी लग जाती हैं। खुदा की कसम, उनकी रिफत और उनकी बुलंदी का बयान हम में से कौन कर सकता है? बल्कि मेरे इमाम ने तो यूं कहा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। जब हुजूर निकले तो सहाबा हाथ बांधे सब बस्ता खड़े हैं। जब हुजूर ने देखा तो हुजूर की निगाहें पीछे लौट गई, उस दौर के अंदर जिस दौर के अंदर हुजूर की उम्र 6 साल की है और मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकाम अबवा में जो है वो अपनी वालिदा को रुखसत कर रहे हैं। वालिदा के साथ अपने वालिद गिरामी के कब्र मुबारक पर हाजिरी की, जो है वो हाजिरी के लिए तशरीफ ले गए थे। वापसी में हुजूर के वालिदा की तबीयत खराब हुई और जो है वो
हजरत उम्मे ऐमन हैं और मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। 6 साल की उम्र है, हुजूर की वालिदा तशरीफ ले जाने लगी। हुजूर की माँ ने मेरे आका को करीब बुलाया और करीब बुलाकर नसीहत की। तवज्जो है, सुन रहे हैं मेरी बात? क्योंकि बात आ गई ज़िमनन तो मैंने कहा कि पोस्टर भी आपका वही कुछ बात हो जाए और मेरी भी खुश नसीबी होगी कि मैं कुछ बात वालिदैन के हवाले से अर्ज कर दूं। अब देखें, वो बुलाकर हुजूर को, हुजूर की वालिदा इरशाद फरमाती हैं, 3 जुमले फरमाए। जितनी माएँ बैठी हैं उनकी भी तवज्जो। 3 जुमले इरशाद कहती हैं, बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फरमाया हर नई चीज को पुराना हो जाता है, जो भी नई चीज है वो पुरानी हो जाएगी। हर उरूज को जवाल है, हर कामयाबी के बाद फिर जवाल हो जाता है। उरूज वाली चीजें कितनी भी उरूज हासिल करें फिर उसको जवाल है। लेकिन फरमाती हैं कि मैं इस उम्मीद के साथ दुनिया से जा रही हूं कि मेरा नाम नहीं मिटेगा। तवज्जो, हुजूर की वालिदा कहती हैं मेरा नाम नहीं मिटेगा इसलिए कि मैं अपने बाद तेरे जैसा बेटा छोड़कर जा रही हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। गोया हुजूर की वालिदा को पता है। अब हुजूर की निगाह वहां लौट गई और हुजूर की आंखों से चश्माने मुबारक से आंसू के कतरात जारी हो गए। रोने लगे हुजूर। वो दौर याद आ गया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का रुखसत होना, बचपन का दौर याद आ गया। अल्लाहु अकबर, 8 साल की उम्र में दादा का विसाल वो याद आ गया। फिर जनाब अबू तालिब की किफालत याद आ गई। फिर मक्के का वो दौर याद आ गया। ताइफ के बाजार याद आ गए कि जब लोग पत्थर मार रहे थे। वो दिन याद आ गया जब लोग गर्दन में कपड़े डालकर ताव दे रहे थे। वो दिन याद आ गया। कोई मामूली मजालिम तो नहीं थे मेरे आका के साथ। कितनी तकलीफें, कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां। घर से बाहर निकलते हैं तो गाली देने वाले रास्ते में इंतजार कर रहे होते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर गलियों से गुजरते हैं तो कांटा बिछाने वाले कूड़े लेकर खड़े होते हैं। वो दौर याद आया, वो याद आया। फिर जो है वो अल्लाहु अकबर, ये हुजूर को ये याद आ रहा है, ये चीजें याद आने लगी और हुजूर इसका जिक्र भी फरमा रहे। अल्लाहु अकबर। लेकिन अब दौर बदल गया, अब दौर बदल गया। अब वो दौर नहीं रह गया कि जिसका जी चाहे वो कोई बात कर दे। अब दौर ये है कि अल्लाह ने इस्लाम को गलबा अता फरमा दिया है। हुजूर की अजमत का जाहिरी का इजहार इस तरह से हो रहा है कि अब किसी को हुजूर की बारगाह में आना हो तो घर जाए, गेहूं ले, सदका करे, खैरात करे, फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो। अल्लाह अकबर। ये प्रोटोकॉल है मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर को वो दौर याद आया, आंखें अश्कबार हो गई तो हुजूर ने एक जुमला फरमाया। कहते हैं काश के मेरे वालिदैन जिंदा होते या उनमें से कोई एक जिंदा होता या मेरी माँ जिंदा होती। काश के मेरी माँ जिंदा होती। क्यों? क्योंकि वो देखती कि वो उनका बेटा जिसको अरब वालों ने अल्लाहु अकबर मक्के से निकाल कर जिसका बाइकाट कर दिया था, अल्लाहु अकबर, जिसके रास्तों में कांटे बिछाए गए, जिसको पत्थर मारे गए, जिसकी नालैन को खून से भर दिया गया, आज मेरी माँ जिंदा होती तो देखती कि मेरे लिए सहाबा की कतारें लगी हुई हैं। अल्लाह ने मुझे क्या मनसब दिया है, अल्लाह ने मुझे क्या मकाम अता फरमाया है, अल्लाह ने मुझे क्या रिफत और बुलंदी अता फरमाई है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं और फिर आगे बढ़कर जुमला फरमाते हैं कि मेरी माँ मौजूद होती और मैं मस्जिद में नमाज इशा पढ़ा रहा होता। ये खास बात है नौजवानों। हुजूर फरमाते मैं अना उसल्ली फी सलातिल इशा व अना अक़रउ फीहा बिफातिहातिल किताब, और मैं इशा की नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता और मेरी माँ जो है वो दरवाजे पर आती और दरवाजे पर आकर मुझे आवाज लगाती, बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते मैं नमाज छोड़ देता, पहले अपनी माँ की बारगाह में हाजिर होता, उसका हुक्म बजा लाता, वापस लौटता, फिर नमाज अदा करता। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह फिर मैं नमाज को इसीलिए माँ की खिदमत के सिलसिले में हमारे यहाँ ये मसला है, फ़ुक़हा ने लिखा है, अल्लाहु अकबर, खिदमत के मामले में माँ को प्रायोरिटी है, माँ की खिदमत अहम है। इसलिए कि माँ और बाप में से अगर दोनों एक साथ आवाज लगा दें, माँ ने भी आवाज लगा दी, बाप ने भी लगा दी, तो पहले माँ की खिदमत में हाजिर हुआ जाएगा। तवज्जो है खिदमत के लिए। और याद रखें, अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हो, नफल नमाज पढ़ रहे हो और माँ ने आपको आवाज दी है तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप जो है वो माँ की खिदमत में हाजिर हो जाएं नमाज छोड़कर, और फिर लौट कर उस नमाज को, चूंकि वो नफल नहीं रह जाएगी, फिर वो आपके ऊपर वाजिब हो जाएगी, फिर आपको उसे जरूर पढ़ना होगा। लेकिन है ये मामला
क्यों? इसलिए कि खिदमत के दर्जे में माँ बाप से 3 गुना आगे है। एक साहबी हुजूर की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी हुस्न खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? हुजूर ने फरमाया तेरी माँ। उन्होंने फिर पूछा हुजूर उसके बाद? मेरी माँ के बाद? हुजूर ने फरमाया तेरी माँ। उन्होंने कहा हुजूर फिर उसके बाद? हुजूर ने फरमाया तेरी माँ। चौथी मर्तबा जब उन्होंने पूछा तो हुजूर ने फरमाया तेरा बाप, तेरा बाप। इसलिए कि माँ ने 9 महीना तुझे पेट में रखा है, 2 साल तक वो अपनी छाती को निचोड़ कर तुझे पिलाती रही है, उसके एहसान बहुत है, बहुत है। इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनका ख्याल करो। जिस दिन वो रुखसत हो जाएंगे उस दिन पता चलेगा। माँ बाप कुछ ना भी करें तो वो उस पेड़ की तरह होते हैं जो चटियल सहरा में, मैदान में एक इंसान को, मुसाफिर को साया फराहम कर रहा होता है। जब वो पेड़ भी चला जाता है तो फिर इंसान को पता चलता है कि धूप की तपश क्या है और टेम्परेचर क्या है, उस वक्त पता चलता है। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करो, इज्जत करो। हुजूर से किसी ने पूछा, आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? हुजूर इरशाद फरमाया कि जब माओ को रुसवा किया जाएगा तो क़यामत आएगी। अल्लाह अकबर। माँ और बाप को रुसवा किया जाए, उनकी इज्जत न की जाए, उनकी तकरीम न की जाए। आप देखिए अपने घरों के अंदर ये हालात हैं या नहीं? एक बात और याद रखना, माँ बाप को सिर्फ अच्छा कपड़ा पहना देना ही काफी नहीं है, अच्छे जूते पहना देना ही काफी नहीं है, और सिर्फ हज करा देना ही काफी नहीं है। असल बात जो मैं कहना चाहता हूं उसकी तरफ तवज्जो करो। असल बात यह है जो कुरान ने हमें बताई है, वो ये है कि जब तुम अपने माँ बाप की बारगाह में हाजिर हो तो तुम्हारे बाजू बिछे हुए हो, अदब का बाजू बिछा हुआ हो। जब तुम उनकी बारगाह में हाजिर हो, जब उनसे कलाम करो तो उन्हें मुतनफिर करने वाला कलाम ना हो, उनका दिल खुश करने वाला कलाम हो। सुभान अल्लाह। बात ये नहीं है तुम जो हर वक्त ये बात बेटियों को देखो किस तरह अपनी माँ को रुसवा कर रही होती है, यानी बात करने का अदब और तहजीब और तमद्दुन ही चला गया। अब तो लोग इस तरह बात करते हैं माँ बाप से, लगता ही नहीं कि इसका बाप, इस तरह बात कर रहे हो। अपने बाप की, अपने माँ की अहमियत को और उनके आदाब को समझो। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व तआला ने जब अक्ल दानिश होश संभाला तो आप अपनी माँ के साथ बैठकर खाना नहीं खाते, सैयदा कायनात के साथ। सैयदा ने एक दिन पूछा, बेटा हसन तुम मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाते, क्या बात है? कहने लगे अम्मी अदब की वजह से। कहा वो कैसे? कहा जब हम साथ में बैठकर खाना खाते हैं तो मुझे पता नहीं होता कि आप कौन सा लुकमा उठाने वाली हैं, और कहीं बेखबरी में अनजाने में मैं वो लुकमा उठा लूं जो आप उठाने वाली हैं तो कहीं ये मेरे लिए मुसीबत ना बन जाए, कहीं बेअदबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपके साथ बैठकर खाना नहीं खाता। आप गौर करें माँ बाप की अजमत क्या है। लेकिन हम किस तरह अपने माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं वो देखने से ताल्लुक वाली बात है। मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की, चाहे वो बूढ़े हो, ज़ईफ हो, अकल माऊफ हो गई हो, इसके बावजूद भी उन्हें इस बात का एहसास मत दिलाओ कि तुम ज्यादा काबिल हो और वो काबिल नहीं है। कोई कितना ही बड़ा काबिल क्यों ना हो जाए, लेकिन बाप तो बहरहाल बाप होता है। अलकाब कितने ही बड़े हो जाएं, इन उलमा से पूछो, शोरा से, खुदा की कसम जिसको अल्लाह ने दिल दिया है, जिसको तौफीक दी है, स्टेज पर, मेंबर पर, रैलियों में, जलसों में लोग बड़े बड़े अलकाब के साथ पुकारें, अल्लामा कहकर, मुफ्ती कहकर, कोई सैयद साहब कहकर पुकारे, खतीब कहकर पुकारे, खतीब आजम कहकर पुकारे। खुदा की कसम इन अलकाबात में वो मजा नहीं है जो माँ बाप किसी को पप्पू, डब्बू, डबलू कह के पुकारे, उसमें जो लुत्फ है, उसमें जो मजा है वो इन अलकाबात में। क्या कहना, क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, कहता वाह वाह वाह, किसी और बात में वो मजा नहीं। लेकिन अफसोस ये है कि आप उनकी कद्र को समझे नहीं, आप उनकी अहमियत को नहीं। और जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो फिर उनकी अहमियत का अंदाजा होता है, फिर उनकी कद्र समझ में आती है। तो कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया और वो, लेकिन मेरे हुजूर की तालीम ये नहीं है, मेरे आका का तरीका ये नहीं। हुजूर ने ये नहीं बयान किया, बल्कि हुजूर से इश्क करने वाले आशिकों में, जिनको अल्लाह अकबर, अगर आशिकों का इमाम कहा जाए तो बेजा ना होगा, हजरत ओवैस करनी, अल्लाह अकबर कबीरा, सारी जिंदगी हुजूर से इश्क करने वाले, लेकिन हुजूर की बारगाह में हाजिर ना हो सके, माँ की खिदमत की बुनियाद पर।
एक मर्तबा आए भी, लेकिन हुजूर से मुलाकात ना हो सकी। आप मुझे बताएं, पीरों के लिए माँ बाप को घर में तन्हा छोड़ देना। साहब कहाँ जा रहे हैं? पता चला कि हम जो है वो फलां जगह जा रहे हैं। माँ बिस्तर पर पड़ी हुई है, बाप जो है वो सिसक रहा है, और आप ऐशो इशरत में लगे हुए हैं। तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, सोचिए, जरा सोचिए, कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात। ये तरीका मेरे हुजूर ने हमें नहीं सिखाया। हमारा तरीका ये है कि हम अपने माँ बाप और माँ बाप की दुआओं में जो असर होता है, देखो बात करनी थी मुझे कुरान पर, लेकिन बात आ गई है, मैं चाहता हूं इस बात को मुकम्मल कर लूं। देखो माँ बाप की दुआओं से जो फैज मिलता है, जो उरूज मिलता है, वो किसी और की दुआ से नहीं मिल सकता। तुम लाख दुआएं कराते रहो, नजराने दे देकर दुआएं कराते रहो, पैर दबा दबा कर दुआएं कराते रहो, लेकिन एक मर्तबा जो माँ का दिल खुश करने से दुआ निकल जाती है, उस दुआ का असर ही अलग है। उस दुआ का असर ही अलग है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपकी वालिदा के विसाल के बाद जब कोहे तूर की तरफ आए तो आवाज आई, मूसा आज संभल कर बात करना। ये तो सबने पढ़ा हुआ है, सब जानते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा को आवाज आती है, मूसा संभल कर बात करना। हजरत मूसा अर्ज गुजार हुए, मौला मैंने तुझसे इतनी बातें की हैं, तूने मुझे कलीमुल्लाह का लक़ब दिया है। अल्लाहु अकबर। मैंने तुझसे सारी बातें की, अपनी बातें की, गैरों की बातें की, उम्मत की बातें की, जलवत की, खलवत की सारी बातें की। तूने कभी मुझसे नहीं कहा कि मूसा संभल कर बात करना। आज तू कह रहा है संभल कर बात करना, क्यों? आवाज आई, मूसा जब तू हमसे हम कलाम होने आता था तो तेरी माँ हाथ उठाकर दुआ करती थी, अल्लाह मेरा मूसा, मेरा बेटा जलाली है, अगर उसकी जबान से कोई बात निकल जाए तो उसे माफ कर देना। ऐ मूसा आज हमने इसलिए कहा है संभल कर बात करना कि तेरे पीछे जो हाथ उठते थे वो आज मौजूद नहीं है। आज दुआ करने वाली तेरी माँ मौजूद नहीं है, इसलिए आज बात करना तो संभल कर बात करना। आप गौर तो करें, सोचे तो सही, माँ की दुआ की अजमत क्या है, माँ की दुआ का मकाम क्या है। सारी जिंदगी ढोंगियों से, मक्कारों से दुआ कराते रहे। तुम सोचते हो कि फलां के पास जाओगे तो हमारा बिजनेस कामयाब हो जाएगा। आज मैं तुम्हें वजीफा दे रहा हूं मेरे दोस्तों, ये वजीफा मेरा नहीं, खुदा की कसम ये वजीफा कुरान ने दिया है, ये वजीफा मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। अगर कोई कामयाबी का मीनारा छूना चाहता है तो अपने माँ बाप का दिल खुश कर दे। अगर माँ बाप दुआ कर दे तो दुनिया की कामयाबी तो बहुत छोटी चीज है। माँ दुआ कर दे तो अल्लाह जन्नत में नबी का पड़ोसी बना। सुभान अल्लाह। माँ दुआ करे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा था, मेरे मालिक जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन है, तो अल्लाह ने क्या कहा कि फला शहर का कसाई तेरा पड़ोसी है, कसाई गोश्त काटने वाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं नबी हूं, मेरा पड़ोसी कसाई, आखिर कसाई में ऐसी क्या खास बात है। तो कहने लगे, मालिक मैं उस कसाई से मिलना चाहता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर किया, उसके शहर में पहुंचे। वो नहीं जानता था ये मूसा है, अल्लाह के नबी हैं। जब पहुंचे तो देखा कि वो गोश्त काट रहा है। आपने सोचा कोई खास इबादत करता होगा जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे मेरा पड़ोस अता फरमाया। जन्नत में नबियों का पड़ोस मिलना ये कोई मामूली बात तो नहीं। अल्लाहु अकबर। उसके पास गए, कहा मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है बैठ जाएं, जब शाम को हम घर चलेंगे तो फिर हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। शाम हुई, उसने अपना कारोबार समेटा और घर आया। घर आकर उसने हाथ मुंह धुले, खाना बनाया और खाना पकाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने लगाया कि आप हमारे मेहमान हैं, खाना तनाउल फरमाएं। हजरत मूसा कहते तू भी आजा और मेरे साथ खा ले। वो कहता नहीं मैं अभी नहीं खा सकता। उसने एक प्लेट में खाना लिया और एक अंदर कोठरी में दाखिल हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे पीछे देखने उसको गए तो उन्होंने देखा कि वो अपने मुंह में निवाला डालकर चबाता है और फिर उससे निकाल कर एक बूढ़ी औरत के मुंह में डालता है। और जब उस औरत ने वो निवाला खा लिया तो उसने उसका पानी से मुंह साफ किया, उठकर बाहर आने लगा तो वो औरत कुछ बोली, कुछ बड़बड़ाई, लेकिन दांत न होने की वजह से अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी बात समझ में ना आई कि उसने क्या बात कही है। जब वो पलटा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा ये कौन है। कहने लगा ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, तो मैं खाना तभी खाता हूं जब इसको खाना खिला लेता हूं। कहा अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन ये बता कि अभी खाना खिलाने के बाद इसने जो जबान हिलाई है क्या बात कही है। कसाई मुस्कुराने लगा और कहा हजरत कोई बात नहीं, आप खाना खाएं। कहा नहीं बता तो सही किसने कहा क्या है। कहा अरे मेरी
माँ है। अब माओ की आदत तो आप जानते हैं, जो दिल में आता है दुआ करती रहती है। तो ये दुआ करती रहती है अल्लाह से कि ऐ अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दे, अल्लाह के नबी का पड़ोसी बना दे। आप बताइए कहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कहां मुझ जैसा कसाई, भला मैं उनका पड़ोसी बन सकता हूं? हजरत मूसा जैसे जलाली पैगंबर की आंखों से अश्क के कतरात जारी हो गए और उसको पकड़ कर कहा मेरे भाई तुझे पता नहीं है, तेरी माँ की दुआ ने तुझे वाकई मुझे जन्नत में मेरा पड़ोसी बना दिया है, मेरे साथ तुझे जन्नत में रखने का इरादा कर लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, पड़ोसी बना दिया है। अल्लाह अल्लाह, आप गौर तो करें, ये माँ बाप की दुआओं का नतीजा। हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी, पूछिए कितना बड़ा नाम है उलमा से, अल्लाह अकबर। तसव्वुफ के अंदर इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी का नाम, रिसाला कुशैरिया। बड़े बड़े सूफिया, बड़े बड़े औलिया को जब तसव्वुफ का सबक पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले ये रिसाला पढ़ाया जाता है, इस रिसाले को पढ़ाया जाता है। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा रिसाला जिसको मेरे ख्वाजा पढ़ते हुए आए, जिसको दाता गंज बख्श अली हिजवेरी पढ़ते हुए आए, जो उनकी जिंदगी का मामूल था, वो रिसाला जिसको हजरत अबू मदियन मगरबी ने पढ़ा, वो रिसाला। अल्लाह अकबर, जिसको शेख अकबर मोइनुद्दीन अरबी ने पढ़ा, अल्लाह अकबर, वो रिसाला जिसको हजरत इमाम गजाली ने पढ़ा। इतने बड़े रिसाले के मुसन्निफ कौन है? हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी। तवज्जो है, आप सुन रहे हैं मेरी बात? आपने इरादा किया कि मैं तालीम हासिल करूंगा, तालीम हासिल करूंगा, तो माँ से इजाजत लिया, मेरी माँ मुझे तालीम की इजाजत दे दे कि मैं जाऊं तालीम हासिल करूं। तो माँ ने ऊपर से इजाजत दे दी, लेकिन दिल में ख्याल यह था कि बेटे की मोहब्बत बहरहाल दिल में थी, तो दिल में ख्याल था कि ना जाता तो बेहतर था, मेरे साथ रहता, मैं इसका दीदार करती रहती, देखती रहती, मेरे सामने रहता। लेकिन इल्म का हासिल करना भी बहुत अहम काम है, इल्म भी बहुत जरूरी चीज है। अब इल्म हासिल न किया जाए और हर माँ ये सोच ले कि मेरा बेटा मेरे साथ ही रहे, तो फिर किस तरह हुसूल इल्म के लिए जो है वो कारवां आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरी जो बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, मैं इनसे भी कहता हूं, बच्चों की मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए अगर तुम्हारे बच्चे जाना चाहते हैं तो उनको इजाजत दी जाए। बिलाशुबा उन औरतों को सलाम है जिन्होंने 80 साल की उम्र में भी अपने बच्चों की परवाह किए बगैर और अपने बुढ़ापे की परवाह किए बगैर किसी को जीलान से बगदाद भेज दिया, अल्लाह अकबर, किसी को बदायूं से दिल्ली भेज दिया, किसी को उज़्बेकिस्तान से जो है वो पाकपतन भेज दिया। सलाम है उन औरतों के ऊपर, और उन औरतों को भी झुककर सलाम पेश करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को मोहब्बत में रोक तो लिया